हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो पे मैं एक मिनी MP3 प्लेयर बनाने वाला हूँ। तो ये आप एम्पलीफायर पे यूज़ कर सकते हैं और आपके पास 3-4 जो भी एम्पलीफायर है उन सबको एक ही इनपुट से चला सकते हैं। और आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं तो आपके पास ये रहना बहुत ज़रूरी है। और इन सबको आप आसानी से असेंबल कर सकते हैं, मैं जानता हूँ दोस्तों। पर इसमें जो अलग बात है वो इसका जो ये छोटा सा सर्किट है ये है। तो दोस्तों ये सर्किट सिर्फ दिखने में ही छोटा है, तो इसका जो काम है वो बहुत बड़ा है। ये जो आपका ब्लूटूथ पैनल है तो ये कभी भी ओवर वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट में कभी भी ख़राब नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। और ये मेरा खुद का बनाया हुआ सर्किट है। ये आपको यूट्यूब और जो अलग सी वेबसाइट है तो उन पे आपको ये नहीं मिलेगा। इसका जो सर्किट डायग्राम है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 606 का ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो 06 और एडाप्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सब को मैं पहले से ही तैयार करके रखा हूँ। सिर्फ यहाँ पे जो DC का जो 2 सॉकेट है मैं सिर्फ इसको शो के लिए लगाया हूँ, ठीक है। तो अब इसको खोलते हैं और इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है उसको बिठा लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर कनेक्ट हो चुका है। तो अब जो ब्लूटूथ पैनल है इसको आप इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लूटूथ पैनल को मैं इस कैबिनेट के साथ फिट कर लिया हूँ। तो अब इस पैनल का आउटपुट का जो कनेक्टर है उसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसका जो 5 वोल्ट का सप्लाई है उसको कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो रेड डॉट है वो वार इसका पॉजिटिव का है और दूसरे वार इसका नेगेटिव का है। तो अब इस सर्किट को इसके अंदर फिट कर लेते हैं। तो पहले इसको एक बार चेक कर लेते हैं कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे जो पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ वो 12 वोल्ट का है। तो इस सर्किट पे आप 35 वोल्ट तक सप्लाई दे सकते हैं। तो अब मल्टीमीटर ले लेते हैं और मल्टीमीटर पे देख लेते हैं कितना वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट हो रहा है। तो ब्लैक वायर को आपको रखना है IC का जो ग्राउंड है उसके साथ, और जो रेड वायर है उसको रखना है इसका जो आउटपुट है उसके साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो वोल्टेज है 4.93 वोल्टेज है, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट ही आउटपुट कर रहा है, इससे ज़्यादा ये नहीं करेगा। तो आपको पता चल गया है ये सर्किट कैसे काम करता है। तो अब सप्लाई की वायर को खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको और एक चीज़ पे ध्यान देना है, ये जो 2 कैपेसिटर है तो आप जब ट्रांसफार्मर की वोल्टेज और जो एम्पेयर बढ़ाएंगे इन दोनों कैपेसिटर को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से कनेक्ट करना पड़ेगा। जो नेगेटिव का वायर है उसको नेगेटिव के साथ और जो पॉजिटिव का वायर है उसको पॉजिटिव के साथ ही कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका जो कनेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसका तो कनेक्शन हो गया है। तो अब ट्रांसफार्मर का जो पावर सप्लाई है उसका कनेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा 2 डायोड का। 4000 डायोड का जो 2 माइनस का पिन है उसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है, और जो 2 पिन बच जाता है उसको आपको कनेक्ट कर देना है जो ट्रांसफार्मर का जो 6 वोल्ट का जो सप्लाई है उसके साथ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा काट लूँगा इसको। तो अब यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये कनेक्ट हो चुका है, अब यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप एक कैपेसिटर लेंगे 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड का। तो यहाँ पे कैपेसिटर पे जो ब्लू वायर है उसको हम खोल लेंगे और उसको हम कनेक्ट करेंगे। जो डायोड जहाँ पे दोनों एक साथ कनेक्ट हुआ था उसका प्लस है तो उसको साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। और जो ग्रीन वायर है उसको हम कनेक्ट करेंगे जो मिडिल का जो पिन है ट्रांसफार्मर का उसके साथ, उसका 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है। तो इस सर्किट के साथ हम एक बोथ साइड टेप को ऐसे लगा लेंगे और फिर इसको जो कैबिनेट है उसके साथ अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे जो ब्लैक और ब्लू वायर दिख रहा है तो ब्लू वायर को हम कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर का जो प्लस है उसके साथ, और जो
ब्लैक वायर है उसको हम कनेक्ट करेंगे। ये जो कैपेसिटर का माइनस है उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, या ट्रांसफार्मर का जो जीरो का सप्लाई है उसके साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो कनेक्शन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसका सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे RCA का जो कनेक्शन है वो हो चुका है, और इसका ग्राउंड का पिन है RCA का। तो आप 22K का रेजिस्टेंस ले लेंगे। ये 22K का रेजिस्टेंस है। तो इस 22K का रेजिस्टेंस को एक को कनेक्ट करेंगे जो RCA का लेफ़्ट आउटपुट है उसके साथ, और एक को हम कनेक्ट करेंगे जो RCA का राइट आउटपुट है उसके साथ। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो फिर से और एक 22K का रेजिस्टेंस ले लेंगे, और ग्राउंड को पिन के छोड़ के जो और एक पिन बाकी रह गया था तो उसमें इसको कनेक्ट कर लेंगे। अब इन दोनों रेजिस्टेंस के साथ ब्लूटूथ पैनल का जो लेफ़्ट राइट आउटपुट है उसको कनेक्ट करना है, और जो ब्लूटूथ पैनल का जो ग्राउंड है उसको RCA के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो MP3 प्लेयर था ये कंप्लीट हो चुका है, और मैं इसको इस एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर लिया हूँ। तो अब इसको ऑन करते हैं और देखते हैं ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट।